वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि कैसे आप एनएसजी ज्वाइन करें, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जॉब प्रोफाइल क्या है और सैलरी कितनी मिलेगी। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो कि एक एलीट फोर्स है इंडिया की, जिसे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशन, साथ ही साथ वीवीआईपी के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था, जो कि इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती है। इसके पर्सनलों को ब्लैक कैट कमांडो कहा जाता है, जो कि काफ़ी खतरनाक माने जाते हैं पूरी दुनिया में। इनका सिलेक्शन प्रोसेस और ट्रेनिंग प्रोसेस बहुत ही खतरनाक है। इसमें फेलियर रेट 80 to 90% है। तो एज लिमिट की बात करें तो इसमें अपर एज रखी गई है 35 साल, यानी आप 35 साल के नीचे हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री, चाहे वो किसी भी फील्ड से की हो, वो होनी चाहिए और कैंडिडेट इंडियन नेशनल होना चाहिए। लेकिन आप इसमें डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। ये अप्लाई तभी हो सकती है अगर आपने इंडियन आर्मी में कम से कम 3 साल सर्व किया है और सेंट्रल आर्म फोर्सेस या कोई स्टेट पुलिस में कम से कम 5 साल की आपने सर्विस दी है, तभी आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। ये इसकी सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी जाती है। इसका कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है। ये आर्मी या सेंट्रल आर्म फोर्सेस के थ्रू ही लिया जाता है। अगर आप इसे एज अ ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हो तो आपकी रैंक सबसे पहले टीम कमांडर, जो कि सीएपीएफ सेंट्रल आर्म फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट के इक्विवेलेंट है और आर्मी में कैप्टन या मेजर के इक्विवेलेंट है। आप इससे ज्वाइन करोगे, जो कि बढ़ते बढ़ते लास्ट डायरेक्टर जनरल तक जाएगी, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख रहे हो। अगर आप इसे एज अ सोल्जर ज्वाइन करते हो तो ये आपकी रैंक पे डिपेंड करेगी कि आप पहले वाली अपनी फोर्स में किस रैंक पे थे। अगर आप इसे सोल्जर ज्वाइन करते हो तो आपकी यहाँ पे रैंक हो सकती है रेंजर ग्रेड 1, रेंजर ग्रेड 2 या कॉम्बटाइज ट्रेड्समैन। ये पूरी डिपेंड करेगी आपकी पिछली वाली फोर्स की रैंक पर। काफ़ी सारों का सवाल था कि एक एनएसजी पर्सनल की सैलरी कितनी होती है। तो एक एनएसजी कमांडो की सैलरी 10 लाख पर ईयर तक हो सकती है और ये बढ़ भी सकती है, डिपेंडेंट ऑन कि वो पर्सनल कहाँ पे पोस्टेड है, क्योंकि इनको काफ़ी सारी इंसेंटिव और अलाउंस मिलते हैं एज पर उनकी जॉब लोकेशन कितनी डेंजरस है और वो कितने डेंजरस एरिया में काम कर रहे हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस को 3 फेज़ में डिवाइड किया गया है, जिसमें फेज़ 1 प्री सिलेक्शन क्राइटेरिया है। इस फेज़ में एनएसजी ऑफिसर सबसे पहले आपका सर्विस रिकॉर्ड चेक करेंगे, जिसमें कि वो ये देखेंगे कि आपने 5 साल की सर्विस पुलिस डिपार्टमेंट में या 3 साल की सर्विस आर्मी में कंप्लीट की है या नहीं। फिर उसके बाद वो ये पता लगाएंगे कि इस सर्विस के दौरान आप पे कोई पनिशमेंट या आपका बिहेवियर कैसा था, आपके सर्विस रिकॉर्ड में कहीं रेड इंक एंट्रीज तो नहीं। अगर आप ये सब क्वालिफाई कर जाए फिर वो आपको आगे के लिए रिकमेंड करेंगे, जिसमें कि आपका फिजिकल होगा और डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिन होगा कि आप मेडिकली पूरी तरह से फिट है कि नहीं। फिर आपको अगले फेज़ के लिए रिकमेंड किया जाएगा। सेकेंड फेज़, जिसे सिलेक्शन एंड इनिशियल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग फेज़ भी कहा जाता है, जो कि एक 14 महीने की इनिशियल ट्रेनिंग है, जिसके लिए आपको नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर मानेसर इन हरियाणा ले जाया जाता है, जो कि नई दिल्ली से 50 किलोमीटर दूरी पे है। यहाँ पे सबसे पहले आपका 3 महीने का एनएसजी बेसिक ट्रेनिंग कोर्स होता है। उसके बाद आपको थोड़े एडवांस लेवल पर ले जाया जाता है, जिसमें कि आपको क्रॉस कंट्री ऑब्स्टिकल रन, अक्रॉस डिवीजन, स्केलिंग डिस्टेंस, टेरेन टाइप, एंड्योरेंस ट्रेनिंग, कमांडो ट्रेनिंग, ऑब्स्टिकल रन, शूटिंग। ये ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती है कि 80 to 90% कैंडिडेट इसे क्वालिफाई नहीं कर पाते और फेल हो जाते हैं। और कई सारे तो ये भी रिपोर्ट है कि कई सारे कैंडिडेटों की डेथ भी हो जाती है। अगर आपने सेकेंड फेज़ क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद थर्ड फेज़ एडवांस एनएसजी ट्रेनिंग के लिए आपको ले जाया जाता है, जो कि 9 महीने के लिए होती है। यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटी में आपको ट्रेंड किया जाता है, जिसमें कि है डेमोलिशन एंड बॉम्ब डिस्पोजल टेक्निक, नाइफ एंड अनआर्म्ड कॉम्बैट, रैपिड एंड रिफ्लेक्शन शूटिंग, मिरर शूटिंग, सर्विलेंस एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग और स्पेशलाइज्ड इन्फिल्ट्रेशन टेक्निक।
इस सब में आपकी मास्टरी हो जाती है और आप एक स्पेशल फोर्स ऑपरेटिव बन जाते हो। जी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो एनएसजी ने मेनली एनएसजी पर्सनलों को 3 ग्रुप में डिवाइड करके रखा है, जिसमें कि पहला ग्रुप स्पेशल एक्शन ग्रुप, दूसरा स्पेशल रेंजर ग्रुप और तीसरा स्पेशल कंपोजिट ग्रुप है। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको इन तीनों में से किसी एक ग्रुप में डिप्लॉय किया जाता है। पहला ग्रुप जिसे स्पेशल एक्शन ग्रुप कहते हैं, इसमें सिर्फ इंडियन आर्मी से ही पर्सनल को लिया जाता है। इस ग्रुप का मेन टास्क होता है काउंटर टेररिज्म और हाईजैकिंग को मिशन को अंजाम देना। ये ग्रुप सबसे मेन ग्रुप होती है अगर कहीं भी कोई टेररिस्ट अटैक होता है तब। और दूसरे ग्रुप की बात करें जिसे स्पेशल रेंजर ग्रुप कहा जाता है, इस ग्रुप का मेन काम होता है वीआईपी और वीवीआईपी को प्रोटेक्शन देना। इस ग्रुप में इंडियन आर्म फोर्सेस या स्टेट पुलिस या इंडियन आर्मी में से कोई भी पर्सनल जा सकता है। थर्ड ग्रुप जिसे स्पेशल कंपोजिट ग्रुप कहा जाता है, एनएसजी इस ग्रुप को भारत के 5 सबसे बड़े शहरों में हमेशा डिप्लॉय करके रखती है, क्योंकि इन 5 शहरों में टेररिज्म का खतरा हमेशा बना रहता है। ये 5 शहर हैं मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और गांधीनगर। इस तरह से आप एनएसजी को ज्वाइन कर सकते हैं और एनएसजी की सारी प्रक्रिया मैंने आपको डिटेल्ड में समझा दी है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो चैनल के साथ बने रहे और सब्सक्राइब करें। ये नया चैनल है तो इसका अपना सपोर्ट ज़रूर दे और मैं इसी तरह से आपके लिए और नए वीडियो हमेशा लाता रहूँगा। जय भारत, जय हिंद।